तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों आज जो हम पेपर सेट की चर्चा करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 16 रहने वाला है। और मैं आपको याद दिला दूँ, रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी सीरीज़ आपके सामने आती है। रोज़ाना हम एक पेपर सेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। The restaurant offered a diverse menu with a wide range of culinary options। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको स्पेलिंग एरर बतानी है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ओके है, डाइवर्स की ओके है, ऑप्शंस की ओके, रेंज की स्पेलिंग गलत है। रेंज की स्पेलिंग RANG। क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर लगेगा, क्योंकि इसी की स्पेलिंग आपको बतानी थी। चलिए तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? The charismatic leader speech were known for their dash impact on motivating people to take positive action। तो देखिए इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें बताना है कि जो लीडर थे, करिस्मेटिक लीडर मतलब जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, उनकी स्पीच ने लोगों को ऊपर प्रभाव डाला और उनको मोटिवेट किया और पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए उनको मोटिवेट किया। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी यानी कंजूस। तो यहाँ पर तो कंजूसता की तो कोई बात ही नहीं हुई है। इम्पेनिटेंस का मतलब होता है नॉट फीलिंग रिग्रेट, रिग्रेट फील ना करना। डोलड्रम का मतलब क्या होता है? सैडनेस। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड पावरफुल, डीप एंड पावरफुल। तो अगर आप देखें हम क्या समझ पा रहे हैं इसके अंदर, उनका कैसा प्रभाव पड़ा स्पीच का? डीप एंड पावरफुल इंपैक्ट पड़ा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। द कुंभ मेला, द फेस्टिवल ऑफ द सेक्रेड पिक्चर, इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पीस गैदरिंग ऑफ द पिलग्रिम। देखिए कुंभ मेला के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, दुनिया भर के जो पिलग्रिम होते हैं, यात्री होते हैं, वो इधर पे जुड़ते हैं विथ पार्टिसिपेंट्स बाथिंग एंड टेकिंग डिप इन द रिवर। और वो पार्टिसिपेट करते हैं, नहाते हैं और नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं। तो नदी के अंदर डुबकी लगाते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं बताइए? रिवर क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल। तो आर्टिकल आ जाए, नाउन आ जाए, तो 100% बात है कि बीच में क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। इधर पर एडजेक्टिव आना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, और वो कैसा आएगा? देखिए यहाँ पर डेप्थ, डेप्थ एक नाउन होता है, गहराई। प्रोफेन का मतलब मिलावट करना होता है, एडल्ट्रेट। तो मिलावट तो होगी नहीं इसके अंदर। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। और शैलो का मतलब क्या होता है? नॉट डीप, जो गहरा ना हो, सुपरफिशियल, सतही हो। तो क्या करना है? नदी के अंदर कोई क्या कर रहा है? डुबकी लगा रहा है। इसका मतलब वो पवित्र नदी के अंदर डुबकी लगा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सैक्रेड यानी होली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या कह रहा है? शी रन्स वेरी क्विक इन मैराथन। वह मैराथन में कैसी दौड़ती हैं? तेज दौड़ती हैं। तो देखिए वेरी, बेटा वेरी के बाद में क्या आता है? यहाँ पर दौड़ने के बारे में बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडवर्ब? सेकंड वाला ज़्यादा सही रहेगा। शी रन्स वेरी क्विकली इन मैराथन। वो मैराथन्स में क्या है? बहुत तेजी से दौड़ती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5 में क्या देना है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन एरर इन द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के यूज में किस सेंटेंस में एरर क्रिएट हो रही है वो बताना है। ठीक है, अब देखिए द लेडी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड हर सन लॉस्ट हिज जॉब। महिला क्या हो गई? ब्रोक डाउन हो गई, है ना, इमोशनली ब्रोक डाउन हो गई जब उन्होंने ये सुना कि उनके पुत्र की जो है जॉब छूट गई है। तो इमोशनली क्या हो गया? इमोशनली कोलैप्स्ड हो गई हैं, है ना, कोलैप्स्ड इमोशनली। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? थोड़ा इमोशंस रूप में यानी भावनात्मक रूप में थोड़ा गिर जाना। ट्राई योर लेवल बेस्ट इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू गिवन अप। आपने लेवल बेस्ट अपनी तरफ से पूरा अच्छा भरसक प्रयास करें या कभी भी हार मानने से पहले। गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मान जाना। ठीक है, तो लीव कर देना, गिव अप कर देना,
किसी भी खेल में हार मानने से पहले अपना बेस्ट लेवल दें, ये भी ठीक है भैया, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक। मेक ओवर द बेड डेली, इट इज़ अ गुड हैबिट। अच्छा, मेक ओवर द बेड तो हमने कभी सुना ही नहीं है, हमने सुना है मेक द बेड। मेक द बेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर बिछाना, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही होगा। क्लीन आउट द बैकयार्ड इन दस वीकेंड, क्लीन आउट का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से साफ करना। तो मेरा मानना ये है कि ये फोर्थ वाला भी सही है, थर्ड वाले में ही एरर है, मेक ओवर नहीं आना चाहिए। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या बताना है इसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म आपको बनाना है। सेंटेंस में पूछा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म बनाना है। देखिए ये क्या रहा है, राम इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो ये कंटिन्यूस टेंस है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाना है, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। राम हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 6 मंथ, सिंस आ रहा है तो यानी कि ये आ नहीं सकता है, सिंस के साथ में 6 मंथ आ रहा है, ये गलत है। राम हैज़ वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ, यहाँ पे काउंटिंग आ रही है, फिर आगे फॉर आ रहा है और यहाँ पे हैज़ वर्कड आ रहा है। बेटा ये भी प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमको चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इज के साथ में वर्किंग आ रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस है, केवल लास्ट वाला ही सही हो रहा है। राम हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ, देखो फॉर ये आ रहा है ना यहाँ पे, और फॉर के साथ में काउंटिंग आ रही है 6 मंथ, तो ये सही है आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखो बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको पसंद आ रही है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है सर केवल वही चीज़ पढ़ा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ देखिए, ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विश्वास कीजिए आपसे बहुत मोटी मोटी रकम वसूल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीस वसूल कर लेते हैं, तब जाके आपको ये कंटेंट दिया जाता है पेड बैच के अंदर। तो मेरे यहाँ तो सब कुछ फ्री है बेटा, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। बाकी ये जो पेड कोर्स वाला कंटेंट है, ये सब मैं आपके लिए फ्री कर दूंगा, मैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी मैंने CGL चलाया था, फ्री ऑफ कंटेंट डेटा प्रोवाइड किया, उससे पहले आर्मी क्लर्क भी चलाया, बहुत सारा मैं डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर देता हूँ। बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा चैनल बड़ा हो, और चैनल बड़ा जब ही होगा जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना? तो मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बस सिर्फ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक करिए। और अगर ये नहीं भी हो पा रहा तो ज़्यादा टेंशन ना लें, एटलीस्ट बेटा अपने मार्क्स तो मेरे को बताओ, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, है ना? उसी हिसाब से फिर मैं और मेहनत करूँगा। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो मैं कुछ और तरीका अपनाऊँगा, कुछ और मेहनत करूँगा आपके लिए, कुछ और ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आऊँ। आप बताओगे नहीं तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा ये बात। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही क्लाइंब्ड ऑफ स्टीप स्टीप माउंटेन ट्रेल एंड हिज बैकपैक हैवी विद सप्लाइज ऑफ द जर्नी। देखिए वो माउंटेन के ऊपर चढ़ा, उसने चढ़ाई करना चालू किया, और उसका जो बैग था उसके अंदर बहुत सारे माउंट जर्नी में जो ज़रूरत पड़ती है, यात्रा के समय जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो सब भी बहुत भारी भरकम हालत में था। तो देखिए माउंटेन के ऊपर कभी भी चढ़ते हैं तो क्लाइंब OF ऑफ नहीं होता। यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कर लीजिए क्लाइंब ऑफ, डबल ऑफ वाला कर लीजिए, या फिर कर लीजिए क्लाइंब अप। तो मैं क्लाइंब अप की सलाह दूंगा, हालांकि दोनों ही सही हैं, ये ऑफ भी लगा सकते हो और अप भी लगा सकते हो, आंसर तो एक ही निकलेगा, ऑप्शन नंबर 4, सोल्यूशन 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, 8 क्या बोल रहा है? आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए गए शब्द का। शब्द क्या है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कोमल होता है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, है ना, जो जल्दी ट्रांजिएंट हो, जो जल्दी समाप्त हो जाए। फ्लोरेड, फ्लोरेड का मतलब क्या होता है? ओवर डेकोरेटिव, कोई चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो जाए, ओवर डेकोरेटिव, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर दी। जूसी का मतलब तो आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है, और ब्रिटल का मतलब होता है ईजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। तो भैया क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या कह रहा है? लीजा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर प्रमोशन एंड शी वर वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। देखिए वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, ये एक मुहावरा है, मुहावरे का मीनिंग आपको बताना है कौन सा वाला सही होगा। देखिए ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और इफेक्टिव हो, अलर्ट एंड इफेक्टिव, सजग भी हो और प्रभावी भी हो, ठीक है। ऑन द अटैक का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव, ठीक है।
ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, सातवें आसमान में सिर होना, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। और अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? फीलिंग इल, बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करना, फीलिंग इल। क्लियर? तो बेटा अभी फिलहाल आपका आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 3 लगेगा आपका फाइनल आंसर। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन 10 पर आता हूँ। 10 क्या बोल रहा है? द ऑथर्स राइटिंग वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वर enthralled बाय एवरी वर्ड। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। अब जो ये वर्ड है एंथ्राल्ड, एंथ्राल्ड का मतलब क्या होता है? जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले, अपनी बातों के अंदर फंसा ले। ठीक है, अब देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास में जेडेड। जेडेड का मतलब क्या होता है? बोर हो जाता है ये व्यक्ति। किस चीज से बोर हो जाता है? बोर्ड फ्रॉम ओवर एक्सपोजर, जो बहुत ज्यादा दिखावा करने से बोर हो गया हो, अब उससे दिखावा नहीं होता। एनॉयड का मतलब क्या होता है? काफी चिड़चिड़ा सा हो, जो एंग्री हो। फैसिनेटिक का मतलब क्या होता है? किसी को एल्यूर करना, किसी को आकर्षित करना। और बोर्ड का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस, नीरस। हमको क्या बताना है? हमको इसका बताना है, सिनोनिम बताना है। और आंसर लगेगा बेटा इसका सी फॉर चेन्नई, आकर्षक हो जाना या कैप्टिवेटेड हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है? ब्रॉड टू लाइट। देखिए ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है। ब्रॉड सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है? ब्रिंग की। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज को सामने लेकर आना, रिवील करना, राज उजागर करना। टू सीम लाइकली नहीं होगा, टू बर्न नहीं, इन फेवर ऑफ नहीं, टू डिस्क्लोज। टू डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? लोगों के सामने बात को लेकर आना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पर बेटा। 12 में क्या पूछा गया है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और उसका डिटेल हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसका डिटेल हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास में डायलिसिस। डायलिसिस आपको पता होगा मेडिकल प्रोसेस होता है, ये जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस। सिंथेसिस, सिंथेसिस आप लोगों ने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस सुना है? तो फोटोसिंथेसिस में क्या था? कंबाइनिंग कंपाउंड्स। क्या करते हैं? कंपाउंड्स को एक साथ करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सिंथेसिस होता है। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप सिम्बायोसिस होती है। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का परीक्षण करना। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में क्या पूछा गया है हमसे? ईडियम पूछा गया है। अ डिम ऑफ डजन। डिम ऑफ डजन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल पर्सन हो, दो कौड़ी का आदमी या साधारण व्यक्ति हो, ऑर्डिनरी पर्सन भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन। टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगा। टू टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला लेना होता है, ये भी नहीं होगा। वेरी रेयर, ये भी नहीं होगा। वेरी कॉमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चल बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पर। 14 क्या बोल रहा है? आपको सिनोनिम बताना है बेटा। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में इलिसिट। इलिसिटेड का मतलब क्या होता है? जो जो कोई चीज क्या हो? कानूनन नहीं हो, जो गलत हो, है ना, गैर कानूनी हो कोई चीज। तो इन ऑग्यूरल, इन ऑग्यूरल का मतलब क्या होता है? इनॉग्रल का मतलब होता है फर्स्ट इवेंट, है ना, किसी चीज का फर्स्ट इवेंट होता है, क्या कहते हैं? शुभारंभ ना। इन एसेंशियल का मतलब क्या होता है? नॉट नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है। अब इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल, आवश्यक है ये चीज, इंटीग्रल पार्ट है ये। और इलीगल का मतलब क्या था? अनलॉफुल, अनलॉफुल, कानूनन नहीं हो, यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 पे इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज मार्वलस, सेड द स्पेक्टेटर। दर्शक ने कहा कि जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग का वो बहुत ही आकर्षक है। राइट स्पेलिंग, आपको रॉन्ग स्पेलिंग ढूंढनी है। मार्वलस सही है, स्पेक्टेटर सही है,
बिल्डिंग की सही है, आर्किटेक्चर की स्पेलिंग गलत है, क्या होगा? आर की, ये जो के है, के की जगह सी आ जाएगा, आर्किटेक्चर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 पर आऊंगा। 16 पे बेटा सिनोनिम बताना है और वर्ड क्या है मेरे पास में? एवर्टेड। ठीक है, एवर्टेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऐसी जो, जिसको हम टाल दें, जिसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें किसी चीज को। रोहित लुकिंग एट शीनाज फेस वाइल शी वाज टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो रोहित ने क्या किया? शीना के फेस को देखना भी ठीक नहीं समझा जब वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बातचीत कर रही थी। तो फॉस्टर का मतलब क्या होता है? किसी को एनकरेज करना, तो एनकरेज तो नहीं किया। कॉन्फ्रंट मतलब किसी का सामना करना। ये सॉ किसकी फॉर्म है? सी की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज को आगे की तरफ बढ़ा देना, ठीक है, टाल देना, अनदेखा कर देना। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। और क्या पूछा गया है? स्पेलिंग पूछी गई है। तो अब जब एक ही जैसी सारी स्पेलिंग दिखाई दे तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ा जाए, तब तो केवल ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रिकंसीबल की स्पेलिंग नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, फर्स्ट वाली ही सही है। इररिकंसीलेबल, ये फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है, इसी को याद कर लेना आप। सर ये सेकंड वाली भी तो सेम पिंच हो रहा है। बेटा सेकंड वाली में ये कैपिटल आई आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। क्या आ रहा है? कैपिटल आई आ रहा है। मुझे चाहिए स्मॉल आई। क्यों चाहिए? क्योंकि सेंटेंस के ये बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग होता सेंटेंस का, तो मैं कैपिटल आई का यूज कर लेता। और माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर टू यू? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमको जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड रखना है। देखिए क्या बोला गया है? द टेबल लुक्स प्रॉपर इन द सेंटर देन इन द कॉर्नर। देन आ गया ना? देन आ गया तो 100% क्या है? कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। कौन सी डिग्री आनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? किसी के लास्ट में क्या लगा होता है? ER लगा होता है, या फिर क्या आता है? मोर आता है। तो प्रॉपर की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनती है? ये तो मोस्ट लगा है, गलत है। ये प्रॉपर तो होता नहीं है, प्रॉपरली भी नहीं होगा, मोर प्रॉपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या बोल रहा है? अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड ही वॉकड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट एंड केम बैक इमीडिएटली। देखिए अपने मित्र के साथ में वो गली के आखिर तक गई और दोबारा से लौट कर आ गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखेंगे, वॉकड टिल द एंड टू द स्ट्रीट, सुनो क्या होगा? अरे देखो ना, वॉकड टिल नहीं होगा, वॉक टू द एंड होगा, ऑप्शन नंबर 1 लगेगा इसके अंदर। ठीक है, वॉक के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू आएगा। टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट होता है, ये एक पूरा फ्रेज है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 पर। 20 में क्या दिया हुआ? ओडियस। ओडियस का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा खराब सा हो, मन को खराब करने वाला हो, घिनौना टाइप का हो। ठीक है, प्लीजेंट जो मन को अच्छा लगेगा, एक्सेप्टेबल जिसको आप स्वीकार कर लेंगे, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, और रिपग्नेंट का मतलब होता है जो घिनौना हो, झगड़ालू हो, गंदा सा दिखाई दे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई, तो अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इतना पूरा पढ़ने के बाद में देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट ही मैं आपको डिलीवर करूँ। मैं आपको याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास लाइव हो जाती है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे सेट नंबर 16 है। आज कल जो चर्चा होगी सेट नंबर 17 की कल चर्चा होगी, सेम इसी टाइम पर चर्चा हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने पैसेज की तरफ क्या आया है। ह्यो जेंग, अ 25 ओल्ड साउथ कोरियन यूट्यूबर। ह्यो जेंग है जो 25 वर्ष का है और साउथ कोरियन यूट्यूबर है। डैश सिंस द एज ऑफ 16। देखो सिंस फॉर किस में आता है? सिंस फॉर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ वुड लगा हुआ है, हटा दीजिए। अच्छा ये ह्योनजोंग जो है, ह्योजेंग जो है वो सिंगुलर है, तो हैव तो आएगा नहीं, इसको भी हटाइए। विल बी आ रहा है, विल बी नहीं आएगा, ये फ्यूचर है। एक ही बचा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 3, हैज बीन ट्रेवलिंग।
अब उसने क्या किया है, वो 16 वर्ष की उम्र से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कर रही है ना। शी, अब पता चला है कि ये लड़की है, मैं इसको लड़का ही समझ रहा था। शी डैश अराउंड 25 कंट्रीज सो फार, और अभी तक उसने कितनी कंट्रियां भ्रमण कर ली हैं, उसने 25 कंट्रियों का सफ़र कर लिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी सो फार लग जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, वाज कवर्ड नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इंडिया वाज हाई ऑन हर विश लिस्ट, और जबकि भारत क्या था, उसकी विश लिस्ट में सबसे ऊपर था, वो भारत घूमना चाहती थी। विजिटिंग इंडिया वाज, भारत में भ्रमण करना उसका पहला हिट लिस्ट में था भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। शी इज करंटली शॉकिंग इन द एनर्जी ऑफ मुंबई, और वो कहाँ पहुंची, मुंबई पहुंची। प्लानिंग टू डैश डैश मोर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी, वो कहाँ पहुंची, भारत पहुंची, और भारत में जाकर उन्होंने प्लान किया कि इस ब्यूटीफुल सिटी को क्या करेंगी, सिटी को वो घूमेंगी। तो देखिए, टू के बाद में ध्यान रखिएगा, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, ये तो आईएनजी, ये नहीं आएगा, हैविंग भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, एक्सप्लोर आएगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मोर ऑफ दिस सिटी, उन्होंने प्लान किया कि वो इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगी, सिटी के बारे में और जानना चाहेंगी। अनफॉर्चुनेटली हर एक्सपीरियंस ऑफ द सिटी टर्न सार रिसेंटली, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो शहर में घूमने का सपना था वो बिल्कुल एक कड़वा सच बन के रह गया, कड़वा सपना बन के रह गया। शी वॉज फिल्मिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ द मुंबई एंड टू मैन ट्राइड टू हग एंड किस हर। देखिए, वो मुंबई की गलियों में शूटिंग कर रही थी, फिल्म अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी दो लोगों ने आके क्या किया, उनको हग करने की और उनको किस करने का प्रयास किया। विच वॉज कैप्चर्ड इन हर वीडियो, जो उनके वीडियो में कैप्चर हुआ। द वीडियो डैश वायरल एंड द मुंबई पुलिस स्वैंग इनटू द एक्शन, और वो वीडियो क्या हो गया, वायरल हो गया। वीडियो क्या हो गया, वायरल हो गया, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। शी वाज हो गया पास्ट टेंस, फिल्मिंग द स्ट्रीट, ठीक है। टू मैन ट्राइड अगेन पास्ट टेंस है, विच वाज कैप्चर्ड अगेन पास्ट टेंस है, द वीडियो। तो एक बात कंफर्म है कि पास्ट टेंस ही आएगा यहाँ पर, गोइंग नहीं आएगा, गो नहीं आएगा, गॉन नहीं आएगा, क्या आएगा, वेंट आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलिए, आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।